में वोट जिहाद की खूब चर्चा हो रही है। वोट जिहाद क्या है और अचानक चुनावों के बीच में वोट जिहाद की का जिक्र क्यों आया, इसकी चर्चा क्यों छिड़ी है और वोट जिहाद क्या हमारे नेताओं के डीएनए का हिस्सा बन चुका है। आज हम इस पर बात करेंगे और एक लंबी बातचीत होगी। जैसा कि आपने अभी तक टीजर देखा है, एक बहुत गर्मागर्म बहस होने वाला है पत्रकार से नेता बने मनीष कश्यप जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके हिसाब से हमारे देश में, मैं अभी आपके भाषण में भी देख रहा हूं, आप दिल्ली में गए, आप एक मुसलमान बस्ती में मंच से खड़े थे, आप भी कह रहे थे कि टोपी वाले भैया आप देख लीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए। आपने पूरा भाषण ही नहीं सुना। आप सुने होते तो मैं वोट जिहाद के खिलाफ हूं। मैंने क्या बोला कि टोपी वाले भैया 70 साल से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बच्चा पैदा करने का फैक्ट्री और वोटिंग का मशीन जो है समझ के रखा है। आप लोगों का विकास अगर पहली बार किसी ने किया तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो प्रधानमंत्री आवास योजना देकर किया, उज्ज्वला योजना देकर किया, और आप लोगों के बहन बेटियों के लिए जो है इज्जत घर, जिसको शौचालय कहा जाता है, उसको दे के दिया। उसके बाद से जो है बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो है वो जिल्लत भरी जिंदगी जीती थी। खाने के लिए व्यवस्थाएं उसका पति नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास जो है 7 8 10 बच्चे रहते थे, तो उसके लिए राशन का व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मैंने ये बोला था कि आप लोग पहचानिए कि आप लोगों के से जिहाद कौन करा रहा है और जिहाद के नाम पे आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कौन कर रहा है। वो विपक्ष ने पिछले 70 साल से यही किया। पहले जो है मुसलमानों के नाम से, पहले तो मुसलमानों के नाम से जो है उन लोगों ने देश को बांट दिया। बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुसलमानों की स्थिति देख लीजिए। कुत्ता से बदतर स्थिति जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों की हो गई है। कुत्ता से बदतर स्थिति, एकदम लड़ते हैं भोजन के लिए, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, बदतर हो गई है। आज जो है कांग्रेस चाहता है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति वही हो जाए। नरेंद्र मोदी जी जो है भारत के मुसलमानों की स्थिति सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई तुम समझो, तुम लोगों को पाकिस्तान को फॉलो करना है कि सऊदी अरबिया को फॉलो करना है, तुम लोग डिसाइड करो। अगर सऊदी अरबिया को फॉलो करना है तो नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को अपनाओ, और पाकिस्तानी बनना है तुम लोगों को तो फिर कांग्रेसी के विकास मॉडल को अपनाओ। कांग्रेसी ने जैसे जो है, कांग्रेसी का ही ना दूसरा रूप पाकिस्तान के नेता थे, कांग्रेसी का दूसरा रूप। कांग्रेस का ए टीम जो है इंडिया में थी और बी टीम जो है पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान की स्थिति क्या करती? आप क्या इसकी गारंटी ले सकते हैं कि मुसलमानों ने अभी तक बीजेपी को कभी वोट किया ही नहीं? किया है, पढ़े लिखे मुसलमान ने किया। उसी भाषण में मैंने कहा था, जिन मुसलमानों को चाहिए कि हाँ उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, स्वाभिमान मिले, जो मुसलमान कलाम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो दे ऑल आर सपोर्ट बीजेपी। तो ये जो वोट जिहाद का मुद्दा है, ये बीच इलेक्शन में क्यों आ रहा है? मेरे पास एक बुक है हलाला जिहाद, ठीक है। ये अक्सर जो है कुछ मुस्लिम आताताई नेता जिनको अपना रोजी रोटी चलाना रहता है, वो लोग नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं। इस पे भी हम लोग कभी जो है अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे जो है मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मुस्लिमों को बर्बाद किया जा रहा है कैसे। आज देखिए पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुस्लिम देश सही है, उसका नाम है सऊदी अरबिया। उसके अलावा थोड़ा बहुत इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इसलिए सही है कि इंडोनेशिया जो है धर्म के हिसाब से मुस्लिम है और कर्म के हिसाब से हिंदू देश है, पूरा इंडोनेशिया। ये दो देश के अलावा किसी भी देश को आप सही नहीं मान सकते। वर्तमान समय में मुसलमानों की स्थिति इतनी दयनीय और बद से बदतर कर दिया गया है अलग अलग देशों में। आज भारत में वही स्थिति होने वाली थी, लेकिन पिछले 10 साल में जो है मोदी जी ने बचा लिया। इस बीच में आया वोट जिहाद। वोट जिहाद से पहले आया, आपने देखा होगा, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब आया है हलाला जिहाद। ये वोट जिहाद से पहले, जस्ट पहले आया था हलाला जिहाद। कुछ चीज़ों पे हलाला का सर्टिफाइड ये चीज सर्टिफिकेट चाहिए। अब जरा सोचिए, इसमें क्या है कि मुसलमानों को बताया जा रहा है कि जो कंपनियां जो है हलाला सर्टिफाइड हो उसी से आप सामान खरीदिए, उससे मुसलमानों को क्या फायदा होगा? अब बताइए। वैसे ही बताया जा रहा है कि आप वोट जिहाद कीजिए, आप जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग हरा सकते हैं उनको वोट दीजिए। वोट जिहाद की ही ना पैदाइशी है अरविंद केजरीवाल, है कि नहीं है? वोट जिहाद की पैदाइशी केजरीवाल ने दिल्ली के लिए किया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एकदम सही बात है, वोट जिहाद के ही पैदाइशी हैं अरविंद केजरीवाल। जाके आप किसी से भी पूछिए। कैसे? आप देखिए, जो कांग्रेस को जो लोग वोट देते थे पहले, जो मुस्लिम लोग जो मतलब कि धर्म गुरुओं के बहकावे में आ जाते थे, पढ़े लिखे मुस्लिम तो आज भी बीजेपी को वोट देते हैं। वो लोग शिफ्ट हो गए आम आदमी पार्टी की तरफ। उन लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है दिल्ली में रोक सकती है।
वो लोग शिफ्ट हो गए, और कुछ वैसे लोग शिफ्ट हो गए जो लोग जो है ये इन लोगों के झांसे में आ गए, और जो लोग फ्री के चक्कर में आ गए। आज डीटीसी बस जो है उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है, जाके देखिए कबाड़ा बस, पहले दिल्ली में जो है अच्छी बसें चलती थी, और देश की राजधानी है तो अच्छी बसें चलनी भी चाहिए, आज पूरा का पूरा कबाड़ा बस चल रहा है। आज दिल्ली का एक भी गली जो है ना, गली में जो है सड़क बनाने का काम जो है वो सांसद का नहीं होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जाके पता कीजिएगा। एक भी गली का सड़क जो है ना वो सही नहीं है, एक भी गली का सड़क नहीं सही है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। केंद्र सरकार के अंडर में है वो जितना सड़क है उसमें एक भी खड्डा नहीं है, पूरा दिल्ली में उठा के देख लीजिए। तो इसमें वोट जिहाद कहाँ है? उसमें वोट जिहाद इसलिए है कि हिंदू ने सोचा कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे, अच्छे लोगों को वोट देंगे, और मुसलमानों ने सोचा कि हम वोट जिहाद करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगी उसको वोट देंगे, क्योंकि हमें विकास से मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे आका ने बोला है, मस्जिद से बोला है, हमारे आका के नेताओं ने बोला है, और उन्होंने सभा में बोला है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। वो आका क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि वो आका जानते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उन आकाओं के पेट पे जो है ताला लगेगा और गरीब मुसलमानों को जो है इंसाफ मिलेगा। और वो लोग चाहते हैं कि जब तक गरीब मुसलमान अनपढ़ रहेंगे, जब तक हमारे झांसे में रहेंगे, तब तक उन लोगों की रोजी रोटी चलती रहेगी। और यही चीजों के बीच में नरेंद्र मोदी जी पहाड़ की तरह खड़े हैं कि तुम मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद करने वाले लोग हो, और मैं मोदी मुसलमानों की जिंदगी आबाद करूंगा। और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी जिंदगी, वो सब धर्म की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। आप देखिए राम मंदिर बनवाया उन्होंने, धारा 370 हटवाया, धारा 370 हटवाया तो मुसलमानों को फायदा हुआ। राम मंदिर बनवाया तो हिंदुओं को फायदा हुआ, एयरपोर्ट बनवाया तो सबको फायदा हुआ, एक्सप्रेस हाईवे बनवाया तो सबको फायदा हुआ। तो जो लोग बरगला के रखते थे, जो लोग जिहाद के नाम पे, चाहे वो लव जिहाद हो, वोट जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, चाहे हलाला जिहाद हो, इसके नाम पे मुसलमानों को बरगला के रखते थे, उन्हीं को तो नरेंद्र मोदी जी सही रास्ते पे ला रहे हैं। 2024 से पहले कितने वीडियो आपने बनाए थे वोट जिहाद पे? 2024 से पहले जो है शायद किसी को पता भी नहीं था कि ये इंटरनल रूप से वोट जिहाद भी करते हैं। वो तो अच्छा हुआ वो सलमान खुर्शीद की बेटी जो है उसने जो है भरे मंच पे बोल दिया ये बात कि हाँ भाई वोट जिहाद करो, वोट जिहाद करो। लैंड जिहाद पे कितने वीडियो बनाए? लैंड जिहाद पे तो बहुत सारा वीडियो है। लैंड जिहाद कैसे होता है आपको मैं बता देना चाहता हूं। जितना भी सरकारी जमीन होता है, उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दबंग लोगों का, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के गरीब लोगों का नहीं, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के दबंग लोगों का, गुंडों का, मवालियों का जो है कब्जा हो जाता है सरकारी जमीन, जिसको गरमजरुआ जमीन बिहार में बोला जाता है। उत्तर पूर्व दिल्ली संसदीय क्षेत्र में मनोज तिवारी ने 25,000 करोड़ का जमीन, जो मार्केट कीमत 25,000 करोड़ है, उतने का जमीन जो है उन्होंने इन गुंड लोगों से जो है उसको मुक्त करा। कैसे कब्जा हुआ था? ये लोग जो है पहले क्या करते हैं, पहले कहते हैं कि चलो भाई यहाँ पे जमीन खाली है, यहाँ पे तंबू गाड़ लो, पहले तंबू गाड़ लेते हैं। उसके बाद से जो है मवेशियों के लिए कुछ व्यवस्था कर देते हैं कि चलो मवेशी यहाँ पे खाएंगे, मवेशी, मुर्गा पालन करना शुरू कर देते हैं, मुर्गी पालन। उसके बाद से एक छोटा सा घर बना लेते हैं, उसके बाद से आसपास में घर बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से जो है उन्हीं गरीब लोगों, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के गरीब लोगों से वहाँ का जो दबंग आदमी रहता है वो पैसा वसूलना शुरू कर देता है। उसके बाद से उन लोगों को खाली करा देता है, वो जो गरीब लोग हैं उनको खाली करा देता है और उसको बाउंड्री करा लेता है, चारों तरफ से बाउंड्री करा लेता है, और बाउंड्री करा के जो है अपना जो है गलत धंधा उसमें शुरू करता है। प्रयागराज उदाहरण है, मुख्तार अतीक अहमद तो वहीं करता था ना प्रयागराज में, मुख्तार अंसारी तो वहीं करता था, मऊ में, उत्तर प्रदेश के अनेकों जगहों पे पहले जो है 10, 20, 50 गुर्गों को भेज देता था, वहाँ पे जो है कुछ झुग्गी झोपड़ी बनवा देता था, और उसके बाद से जो है फिर उसको हटा के जो है चारों तरफ से बाउंड्री करा के जो है अपना गलत धंधा जो है उसमें चालू कर देता था। सरकार की जमीन फ्री में मिल गई, उसके बाद से वहाँ पे जो है ये लोग रेस्टोरेंट खोल देते थे, गैराज खोल देते थे, पंचर का दुकान खोल देते थे वहाँ पे, और पंचर का दुकान खोल के जो है भाड़ा लेते थे, गैराज खोल के भाड़ा देते थे, रेस्टोरेंट खोल के भाड़ा लेते थे। उसके बाद से जो है ये लोग होटल खोल देते थे, उसके बाद से जो है बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देते थे। ये लैंड जिहाद है, और ये पूरे देश में जो है जबरदस्त तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है, जबरदस्त तरीके से। अब लैंड जिहाद से नुकसान किसको और फायदा किसको, ये समझने की जरूरत है, और यही देश के नेताओं ने नहीं समझाया। लैंड जिहाद से सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के दलितों को हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान इस देश के पिछड़ों को हुआ, और सबसे ज्यादा फायदा जो है इस देश में मुसलमानों को हुआ लैंड जिहाद से। तो मुसलमानों ने लैंड जिहाद करके जो है दलितों और पिछड़ों का हक मार लिया। और वो कौन से मुसलमान मारे? जो दबंग टाइप के मुसलमान थे, उसमें भी गरीब मुसलमान नहीं। गरीब मुसलमान तो कल भी सड़क पे था कांग्रेस की सरकार में, आज भी सड़क पे है। कुछ लोगों की जिंदगी